अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी स्टूडेंट। आज है हमारे पास फिज़िक्स की 9th क्लास की बुक। सबसे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिज़िक्स की बुक में आज हमारा टॉपिक है स्क्रू गेज, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। कि जो स्क्रू गेज होता क्या है। स्क्रू गेज एक ऐसा आला है जिसे वर्नियर कैलिपर की बनिस्बत ज़्यादा दुरुस्ती से छोटी छोटी लंबाइयों की पैमाइश मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहते हैं। ये एक यू शक्ल के धातु फ्रेम पर मुश्तमिल होता है, जिसके एक जानिब एक धातु बटन लगा होता है और इस सड के दूसरी जानिब एक खोखला सिलेंडर या स्लेव लगा होता है। इस खोखले सिलेंडर पर इस एक्सिस के पैरेलल इंडेक्स लाइन होती है, जिस पर मिलीमीटर में दर्जे लगे होते हैं। ये खोखला सिलेंडर बतौर नट काम करता है। ये सट के मुखालिफ जिन्स में यू शक्ल के फ्रेम के सिरे पर फिक्स होता है। यहाँ तक करना है। आगे जी हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ से देखें आप लोग। जैसे ही थंबल एक चक्कर मुकम्मल करता है, स्पंडल एक मिलीमीटर इंडेक्स लाइन की सिमत में हरकत करती है, जिसकी वजह स्पंडल पर दो मुत्तसिल चूड़ियों का दरमियानी फासला 1 मिलीमीटर के मुसावी होता है। स्पंडल पर मौजूद चूड़ियों के इस फासले को स्क्रू गेज की पिच कहते हैं। अब यहाँ हमारे शॉर्ट में आ सकता है कि स्क्रू गेज की पिच किसे कहते हैं। तो यहाँ से जैसे ही थंबल एक चक्कर मुकम्मल करता है, स्पंडल के 1 मिलीमीटर इंडेक्स लाइन की सिमत में हरकत करती है, जिसकी वजह पर स्पंडल दो मुत्तसिल चूड़ियों का दरमियानी फासला 1 मिलीमीटर के मुसावी होता है। स्पंडल पर मौजूद चूड़ियों के इस फासले को स्क्रू गेज की पिच कहते हैं। यहाँ तक आगे देखिए, हमने स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट करना है। स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट क्या बताया गया है। स्क्रू गेज की पिच से सर्कुलर स्केल पर दर्जों की तादाद, ठीक है। लिस्ट काउंट में क्या दिया गया है, लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100। 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100 क्या है, तो हम पास क्या है 0.01 मिलीमीटर। 0.01 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में तब्दील किया गया है। 0.001 सेंटीमीटर पर स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर या 0.001 मिली सेंटीमीटर हो सकता है। आगे जी देखिए, हमारे पास क्या दिया गया है। यहाँ पर साथ में बॉक्सेस बने हुए हैं। बॉक्सेस में देखें जी, सर्कुलर स्केल का 0 इंडेक्स के आयन ऊपर है, इसलिए 0 एरर 0 है। ये फर्स्ट बॉक्स में हमें क्या दिया गया है, सर्कुलर स्केल का 0 इंडेक्स के आयन ऊपर है, इसलिए क्या है 0 एरर 0 होगा। अगर सर्कुलर स्केल का 0 इंडेक्स लाइन तक नहीं पहुंच पाता तो 0 एरर पॉजिटिव होगा, और अगर सर्कुलर स्केल का 0 एरर इंडेक्स लाइन के अबूर करके आगे निकल जाए तो 0 एरर हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर वो किसके आयन ऊपर होगा सर्कुलर स्केल के, तो 0 एरर 0। अगर उस लाइन तक नहीं पहुंच जाता तो 0 एरर पॉजिटिव होगा। अगर उस लाइन तक पहुंच जाए, अबूर कर जाए, तो 0 एरर क्या होगा, नेगेटिव।